सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है अव्ययपदानि और कक्षा 10वीं में 3 अंकों का ये विषय परीक्षा में आता है। तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा आज करने वाले हैं। तो अव्यय होता क्या है? सबसे पहले तो अव्यय होता क्या है? जैसे कि श्लोक में बताया गया है, समानम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यत् न वेति तद अव्ययम्। इसका यदि हिंदी भाषा में हम अनुवाद करते हैं तो उसका अर्थ बनता है अव्यय। व्यय को हम बोलते हैं खर्च, जो खर्च ना हो। और यदि संस्कृत भाषा में इस बात को हम समझें तो इसका मतलब है कि जो किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन और किसी भी लिंग के प्रभाव के कारण जिसका अर्थ ना बदले उसको कहते हैं अव्यय। एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बालकः तत्र गच्छति, बालक वहां पर जाता है। तत्र का नाम क्या पूछ सकते हो आप? तत्र मैंने तो वहां, ये अव्यय पद है। पद का सभी को अर्थ पता है। पद मैंने होता है शब्द, अव्यय मतलब अव्यय जो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हमने कहा कि बालकः तत्र गच्छति, बालक वहां जाता है। यदि बालक 2 है, बालकौ तत्र गच्छतः, तो यहाँ गच्छति में भी अंतर आ गया। बालक की द्वितीय में बालको हो गया, लेकिन तत्र में कोई अंतर नहीं हुआ। एक बालक जा रहा है तब भी तत्र आएगा, बहुत सारे बालक जा रहे हैं तब भी तत्र आएगा, 2 बालक जा रहे हैं तब भी तत्र ही आएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो अव्यय पद हैं उनमें कोई शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। तो 22 की संख्या में द्वाविंशति की संख्या में हमारे पास यहाँ पर अव्यय पद लगे हुए हैं। यदि हम इनको एक बार अच्छे से देख लें और अच्छे से पढ़ लें तो ये हमारे चित्त में एक समझ हमारी बन सकती है कि इनका अर्थ क्या होता है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अव्यय पद यदि बच्चे को याद हो जाते हैं तो यह 3 नंबर तो आपके हो ही जाते हैं। इससे अलग भी, चाहे वो पत्र लेखन हो, चाहे वो अपठित गद्यांश हो, चाहे वो प्रश्न निर्माण हो, चाहे वो अभ्यास कार्य कुछ भी हो, हर एक वाक्य में कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे शब्द, ये छोटे छोटे पद आपको दिखाई देंगे। यदि इनके अर्थ आपको पता हो तो उस वाक्य का हिंदी का अर्थ भी आपके दिमाग में एक चित्रित हो जाता है। तो इन शब्दों की से बहुत ज़्यादा मदद आपको संस्कृत भाषा में मिलने वाली है। इसलिए ध्यान से सभी बच्चे इनके अर्थ एक बार इनका उच्चारण मैं करूँगा और इनके हिंदी अर्थ भी आपको बताऊँगा, तो ध्यान से इनको सुने। ऊंचाई होता है ऊंचा, चा होता है और। जैसे हिंदी में हम और का प्रयोग करते हैं, राम और श्याम, राम और श्याम। यहाँ पे राम और श्याम, श्याम के बीच में और आया है, लेकिन संस्कृत भाषा में रामः श्यामः च, दोनों के बाद में यदि च आता है तो दोनों की जगह उसका और अर्थ वो परिभाषित करता है। श्वः आने वाला कल, हया बीता हुआ कल, अद्य आज, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, इदानीं अब, अधुना अब, संप्रति अब, यदा जब, कदा कब, सहसा अचानक, वृथा व्यर्थ, शनै धीरे, अपि भी, उतः कहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, यदि अगर, त्रहि तो। ये 22 की संख्या में अव्यय यदि आप अच्छे से इनको हिंदी व्याख्या के सहित याद कर लेते हो तो जो आपके पेपर में ऑप्शनल विकल्प के रूप में ये पूछे जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हिंदी याद होने से ही आसानी हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, कच्छपः रिक्त स्थान दे दिया यहाँ पे चलती, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। तो कच्छपः, अब ये 4, यदि इसका हिंदी में अर्थ पता आपको और, कच्छप और चलता है, नहीं बनता वाक्य गलत। अधुना का अब होता है, कच्छप अब चलता है, तो कच्छप कैसे चलता है? कच्छप मतलब कछुआ। समय धीरे से चलता है, तो ये समय यहाँ लिखोगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। समुद्रेषु वृष्टि, समुद्रों में बारिश,
वृथा का होता है बेकार, व्यर्थ में ए ही, अत्र, यहाँ, सहसा, अचानक। तो यदि इनकी हिंदी आपको याद हो जाती है तो यहाँ हिंदी याद होने से इस खाली स्थान को, इस रिक्त स्थान को आप आसानी से भर सकते हो। तो मेरा सुझाव जो है बच्चों को, सबसे पहले तो आप इन शब्दों की हिंदी अच्छे से याद कर लें। उसके पश्चात दूसरा सुझाव ये है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पाठ आपके पास, जो अध्याय आपके पास लगे हुए हैं, उनको पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक, अंतिम पाठ तक, या कोई आपका पत्र है या कोई आपका पठन गद्यांश है, उनके जो वाक्य हैं उन वाक्यों में आप इनको ढूंढो, इनको अच्छे से खोज करके उनको अलग से लिखोगे तो ये 22 के 22 जो अव्यय पद हैं बार बार आपको ये मिलते रहेंगे और उनसे अर्थ आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अव्यय पद वाले विषय को आप अभ्यास करके अच्छे से लिख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।